निवास के अंदर हैं और सर्च जारी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाहर पूरी पैरामेडिक फोर्स लगा दी गई है, इतनी पुलिस लगा दी गई है और पुलिस आने से रोक रही है। मुझे लगता है एक दिल्ली, राजधानी दिल्ली के सीएम के निवास के बाहर ये सब चीज हो रही है, पुलिस लगाना कोई ऐसी चीज, या दिल्ली की जनता का जो प्यार है, दिल्ली की जनता का जो आशीर्वाद है, वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ बना हुआ है। दिल्ली में दिल्ली की जनता जानती है कि जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, पर उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जो उनकी काम की राजनीति है, उनको नहीं रोका जा सकता। But ma'am, 9 summons skipped very clearly and categorically. High Court also want to say that no coercive action would be, not granted to Mr. Arvind Kejriwal. Is it not flouting of the law? See, this entire matter is going on into the court, and still today the court, the court has given the notice to the ED, and ED is supposed to answer. मीडिया यहाँ अलाउड था, लेकिन सड़क के दोनों तरफ अगर बात करें, मैं चाहूंगा उज्ज्वल आप तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए, उस तरफ की अगर बात की जाए तो उधर का भी गेट जो है वो बंद कर दिया गया है, और इस तरफ की अगर बात की जाए तो इधर का भी गेट जो है वो बंद कर दिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। और अब यहां से मीडिया को भी हटाया जा रहा है। 45 से 50 मिनट का वो वक्त हो चला है जब जो है ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर मौजूद हैं। और क्या आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संभव है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, बड़े नेता, वो लगातार यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को आज गिरफ्तार किया जा सकता है लोकसभा चुनाव के पहले। और इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी गायत्री भी है। गायत्री, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये जरा 360 डिग्री में दिखाइए, जरा उज्जवल ये तस्वीरें दिखाइए। अब हालांकि हमको यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम थोड़ा आगे चले जाएं, क्योंकि तमाम जो मीडिया कर्मी है उनको आगे रोका गया है। रिपब्लिक भारत पहला इकलौता ऐसा चैनल है जिसने सबसे पहले इस पूरी खबर को ब्रेक किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड हो रही है। अरविंद केजरीवाल के घर पर जो ईडी ऑफिशियल्स है वो मौजूद है और लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जो मोबाइल फोन है उनको जब्त कर लिया गया है। अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। और लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, वो लगातार वहां पर वेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ कम्युनिकेट किया जाए, लेकिन सभी कम्युनिकेशंस फिलहाल बंद हैं। अरविंद केजरीवाल से वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ईडी की तरफ से लगातार सवालों की एक फहरिस्त है, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अरविंद केजरीवाल से लगातार 7 से 8, जिसमें ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी भी बताए जा रहे हैं, अंदर मौजूद हैं। और ये भी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद हो सकता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि संकेत इस बात से भी मिल रहा है ईडी दफ्तर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि हैवी डिप्लॉयमेंट ईडी दफ्तर के बाहर देखने को मिल रहा है। और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि यहां से अरविंद केजरीवाल को अब सीधे ईडी दफ्तर ले जाया जाए। विशाल भी लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, विशाल के पास भी हम चलेंगे, लेकिन ये तस्वीर एक बार हम आपको दिखाते हैं। उज्जवल, जरा उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए। देखिए, हैवी डिप्लॉयमेंट और पुलिस लगातार यहां से कह रही है कि अब मीडिया कर्मी जो है वो थोड़ा आगे की तरफ चले जाएं, उनको उनका काम करने दिया जाए। लेकिन सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने तस्वीरें आपको दिखाई। अरविंद केजरीवाल, आखिरकार अरविंद, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स को बुला लिया गया है। अरविंद केजरीवाल से अंदर पूछताछ की जा रही है और विशाल भी लगातार यहां पर बने हुए हैं। विशाल, अब लगातार यहां की हलचल, और ये बताया जा रहा है कि ईडी दफ्तर पर भी जो हैवी डिप्लॉयमेंट है वो कर दिया गया है। मतलब संकेत साफ है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल वहां पर थोड़ी देर बाद पहुंचे। बिल्कुल, देखिए, और ईडी के सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो संभव है, जिस तरीके से इस पूरे पैसेज को खाली कराया जा रहा है। देखिए, दिल्ली पुलिस के ये जवान हैं, अब मीडिया को भी गेट के बाहर जो है वो किया जा रहा है। और जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट जो है यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों की भी बढ़ा दी गई है। और आपको एक और बात बता दें कि सीआरपीएफ के जवानों की और अधिक डिप्लॉयमेंट जो है वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी तो मौजूद हैं ही, और इसके साथ साथ चाहे हम बात करें ईडी दफ्तर की, तो ईडी दफ्तर पर भी ज्यादा डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दिया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं ये संभावना तो लग रही है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो संभव है। जी बिल्कुल, देखिए, ये बहुत हद तक संभव है, क्योंकि जैसे कि डिप्लॉयमेंट हम आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा जो ये बताया जा रहा है कि ईडी दफ्तर पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। उसे साफ हो जाता है कि अब से कुछ ही देर बाद बिल्कुल। और इस बीच लगातार हम बड़ी ब्रेकिंग इस पूरे मामले से जुड़ी बता रहे हैं। बड़ी ब्रेकिंग आपको लगातार हम बता रहे हैं। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ईडी की जो टीम पहुंची है, ये बताया जा रहा है कि ईडी दफ्तर स्पेशल डायरेक्टर ईडी दफ्तर पहुंच गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईडी दफ्तर
स्पेशल डायरेक्टर पहुंच गए हैं, यानी अब लगातार हलचल बढ़ रही है। यहां पर जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उनके जो तमाम फोन्स हैं उनको खंगाला गया है और यह बताया जा रहा है कि उन फोन्स को खंगालने के बाद जो फोन्स थे वो अपने कब्जे में ले लिए गए। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, स्पेशल डायरेक्टर वहां पर पहुंचे और यह बताया जा रहा है कि जो सीनियर अफसर हैं, ईडी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है अब आगे किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर ईडी बढ़ेगी उसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इसको चुनाव इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है। समन को चुनावी बता चुकी है आम आदमी पार्टी और लगातार ईडी पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। इसको लेकर अब धीरे धीरे ईडी लगातार, आज हाईकोर्ट में भी ईडी ने अपनी तमाम दलीलें रखी, बाकायदा जजेस को चैंबर के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए कि आखिरकार क्यों जरूरी है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी जो पेश हुए थे वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे। वो ये कह रहे थे कि दरअसल ये चुनावी सम्मन है और चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश है, जिसके बाद ईडी की तरफ से ये दावा किया गया डॉक्यूमेंट्स के साथ। हालांकि याचिकाकर्ताओं को डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए गए, जजेस के चैंबर में जाकर उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को दिखाया गया कि आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल से पूछताछ बहुत जरूरी है। और जब हाईकोर्ट ने जब राहत देने से साफ मना कर दिया तो उसके बाद ईडी के जो अधिकारी वो यहां पर पहुंचे हैं और तकरीबन 1 घंटे का वक्त हो चुका है। यहां पर लगातार पूछताछ की जा रही है अरविंद केजरीवाल से और ये बताया जा रहा है कि उनके मोबाइल फोन्स को पहले खंगाला गया, उनसे कई सवाल जवाब किए गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे गए, उसके बाद उनके मोबाइल फोन्स को अपने कब्जे में ले लिया गया। और अब ईडी दफ्तर से ये बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, एक तो हैवी डिप्लॉयमेंट वहां पर कर दिया गया, स्पेशल डायरेक्टर विशाल वहां पर पहुंचे और ये बताया जा रहा है कि कहना है कि हर घर से केजरीवाल निकलेगा और आप किसी विचार को नष्ट नहीं कर सकते। देखिए, सौरभ भारद्वाज जो भाषा बोल रहे हैं, ये कश्मीर में हम आतंकवादियों के समर्थन में भाषा सुनते थे कि हर घर से केजरीवाल निकलेगा, वहाँ आता था, वहाँ आतंकवादियों के लिए। तो वो भाषा दिल्ली का एक मंत्री बोल रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका संविधान पे, कानून पे भरोसा नहीं है। ये अराजक तत्वों का टोला है जो दिल्ली की जनता को लूटने आया है, ठगने आया है। किस विचार की बात करें अरविंद के ये सौरभ भारद्वाज कि विचार नहीं मरता? ये विचार है कि आप शराब नीति बदलोगे, करोड़ों रुपए का घोटाला करोगे, करोड़ों रुपए का नुकसान दिल्ली के राजस्व को दोगे, ये आपका विचार है? कि आप अस्पतालों में नकली दवाइयाँ दोगे, ये आपका विचार है? कि आप मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला करोगे, नकली रिपोर्ट बनाओगे, उसके पैसे खाओगे, ये आपका विचार है? आप जल बोर्ड में घोटाला करोगे, नकली बिल बनाओगे, नकली टेंडर करोगे, उससे पैसे लूटोगे, ये आपका विचार है? कौन से विचार की बात कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज? पिछले 8-9 सालों में दिल्ली के विकास को बाधित करने का काम आपने किया, दिल्ली को लूटने का काम आपने किया और सिर्फ झूठ, प्रोपेगेंडा और चोरी, इस पे आपकी सरकार टिकी हुई है। सर, केजरीवाल का ये भी कहना है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं तो तभी उन पर दबाव बनाया जा रहा है और तभी उनको अंदर सितंबर से सम्मन दिए जा रहे थे, सितंबर से। आज हम मार्च में खड़े हैं। जरा सी भी गैरत होती अरविंद केजरीवाल में, पहले सम्मन पे जाके पेश होना चाहिए था। जानबूझकर देर कर रहे थे। और आज जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि आपको कोई हम रिलीफ नहीं दे रहे हैं, जाइए जांच एजेंसी के सामने जाइए, तो फिर किस बात की बहानेबाजी जी? आपने शराब नीति बदलने में चोरी किया, भ्रष्टाचार किया, जवाब आपको देना पड़ेगा।